नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ, इस टॉपिक को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा और साथ ही साथ इसमें जितने प्रकार के टेंस और ग्रामर का प्रयोग किया गया है उसे भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस कहानी को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये कहानी भी समझ में आए और मैं यहाँ पर कौन कौन सी ट्रिक लगा के जो कहानी है इसको सॉल्व करूँगा वो आपको यहाँ से पता चलेगा। चलिए ठीक है। देखिए आज का टॉपिक क्या है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स यानी अंगूर। ठीक है, यानी लोमड़ी और अंगूर की कहानी है। लोमड़ी और अंगूर। ठीक है, इस कहानी को मैं क्या करूँगा, ट्रांसलेट करूँगा। ठीक है, वन हॉट समर्स डे यानी गर्मी के एक दिनों में, गर्मी के एक दिन। ठीक है, यहाँ पे समर्स डे मतलब होता है गर्मी का दिन। ठीक है, ऑन हॉट लिखा है मतलब इसलिए हुई है गर्मी के एक गर्म दिन में। ठीक है, ए फॉक्स वॉज वॉकिंग, एक लोमड़ी टहल रहा था। एक लोमड़ी टहल रहा था। अब यहाँ पे टहल रहा का यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, फॉक्स है। और यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या सब्जेक्ट के रूप में फॉक्स है। ठीक है, सब्जेक्ट के क्या बात क्या है, वाज वेयर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर वाज वेयर का प्रयोग होता है, अगर उसके बाद वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होता है और उसके बाद यदि V1 का, अगर V1 में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक लोमड़ी क्या कर रहा था, मतलब टहल रहा था थ्रू आउट एन ऑर्चिड। ऑर्चिड मीन्स होता है बगीचा या फिर बाग। ठीक है, बगीचे में क्या कर रहा था, टहल रहा था। ही स्पॉटेड ए ब्रांच, वह देखा या फिर उसकी नज़र पड़ा। ए ब्रांच ऑफ ए सॉरी बंच मीन्स होता है गुच्छा। यहाँ पे ब्रांच मैंने बोल दिया, यहाँ पे क्या है बंच है, यहाँ पे क्या जगह गुच्छा। ऑफ रिप ग्रेप्स यानी पके अंगूर। रिप मीन्स होता है पका। कच्चा का क्या होता है और सड़ा का क्या होता है, आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, रिप मीन्स होता है पका। ठीक है, यानी पके गुच्छे पे उसकी नज़र पड़ा। हैंगिंग लटके हुए फ्रॉम ए वैन मतलब लते से लटके हुए पके अंगूर के गुच्छे पे उसकी नज़र पड़ा। हैंगिंग मतलब होता है लटकना। ठीक है, फ्रॉम मतलब क्या से, वैन से मीन्स होता है VAIN। वैन मतलब क्या होता है, लत, जिसको हम लोग लता बोलते हैं। जस्ट तभी, थिंक मतलब क्या सोचा, थोड़े यहाँ पे चीज़ होगा THINK। थिंक मतलब होता है सोचना, THING थिंक। थिंक मीन्स होता है चीज़। THINK यहाँ पे के रहता है तो क्या होता है, सोचना। ठीक है, यहाँ पे क्या ING का प्रयोग है यानी THING थिंक। थिंक मतलब होता है चीज़ या फिर वस्तु। ठीक है, टू क्वेंच ऑफ थ्रस्टी। क्वेंच मतलब होता है बुझाना। माई थ्रस्टी मतलब मेरे प्यास। ठीक है, मेरे प्यास बुझाने की चीज़। तभी क्या हुआ, उसने मनी मन में सोचा हुआ कि ही थॉट, उसने सोचा। ठीक है, कि मेरे प्यास बुझाने की चीज़। ही मतलब क्या, तो हुआ या फिर उसने। थिंक THINK थिंक मतलब होता है क्या, सोचना। यहाँ पे सोचना का क्या होगा, ये V2 है तो क्या जाएगा, थॉट। ठीक है, वह सोचा। ही बेकअप वह पीछे हटा। ए फ्यू स्टेप यानी कुछ कदम। बेकअप मतलब होता है पीछे हटना। अब यहाँ देखिए, जैसे आप आगे की ओर छलांग लगाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, एक दो कदम पीछे हटते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपने आपको आगे की ओर पुश करते हैं। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, पीछे हटा कुछ कदम। अ फ्यू स्टेप मतलब होता है कुछ कदम। उसके बाद क्या था, दौड़ा और कूदा। रन मीन्स होता है दौड़ना। रन का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या जगह दौड़ा। और जंप, जंप मीन्स होता है कूदना, यहाँ पे ईडी लगा यानी जंप। जंप मीन्स हो गया कूदना, ये क्या वर्ब 2 है जंप का। ठीक है, बट लेकिन द ग्रेप्स वेयर जस्ट आउट ऑफ रीच यानी अंगूर
वाज मतलब क्या था, ठीक है। जस्ट आउट मतलब क्या था, दूर। टू रिच, ऑफ रिच मतलब पहुँच से, लेकिन क्या था, अंगूर पहुँच से दूर था। अनडिरेटेड मतलब क्या था, बिना किसी हिचक का, बिना किसी डर का, ठीक है, इसको बोलते हैं अनडिरेटेड। हम यहाँ पे लिख देते हैं बिना डरे, बिना डरे। द फॉक्स ट्राइड अगेन, यानी लोमड़ी ने क्या किया, दोबारा कोशिश किया। ट्राइड मतलब क्या होता है, कोशिश करना, TRY। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। यहाँ पे क्या, टायर्ड मतलब क्या था, कोशिश किया। ये क्या है, ट्राई का सेकेंड फॉर्म है, कोशिश किया। अगेन मतलब हो गया दोबारा। बट लेकिन ही स्टिल, वह, स्टिल मतलब क्या था, तक या फिर भी के लिए भी करते हैं यूज, ठीक है। कुड नॉट रीच, वह तब भी नहीं पहुंच पाया, ठीक है। दैम यानी अंगूर के पास, जो उसकी जो अंगूर था उनके पास तक वो क्या नहीं पहुंच पाया। ही जंप, वह कूदा, कूदा और कूदा यानी वह बहुत उछल कूद किया। बट ही वेंस यानी सब क्या हुआ, बर्बाद हो गया, उछल, उसका उछल कूद करना। फाइनली आखिरकार, आखिरकार या फिर अंत में, ठीक है। फाइनली आखिरकार या फिर अंत में कहा जाता है, ठीक है। द फॉक्स डिसाइडेड यानी लोमड़ी ने निर्णय लिया या फिर फैसला किया, लोमड़ी ने फैसला किया टू गिव अप यानी हार मानने के लिए। लोमड़ी ने हार मानने का फैसला किया। अब यहाँ पे देखिए डिसाइड, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, ठीक है। डिसाइड का यहाँ पे क्या है, ईडी लगा है, मतलब क्या है, डिसाइडेड मतलब फैसला किया। इसका V2 और V3 क्या होता है, दोनों सेम होता है। डिसाइडेड मतलब क्या, वो हार मानने का फैसला किया। और वॉक मतलब क्या, चल गया, अबे मतलब वहाँ से, ठीक है। विथ हिज नोज इन एयर, देखिए यहाँ पे अपने नाक को क्या टेढ़ी करते हुए हवा में वो कहाँ से वहाँ से चल गया। सेइंग या कहकर, ठीक है। आई एम श्योर मैं निश्चित रूप से, दोस्त यानी मैं निश्चित हूँ कि दोस्त ग्रेप्स यानी ये जो अंगूर हैं, यानी वे जो अंगूर हैं, ठीक है, आर सावर यानी खट्टा होगा। वे अंगूर क्या है, खट्टा है। एनीवे कोई बात नहीं, ठीक है। मैं निश्चित रूप से, मैं निश्चित, सॉरी यहाँ पे, मैं निश्चित हूँ कि वे अंगूर क्या है, खट्टे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे कहानी, मॉरल देखिए। इट्स इजी यानी क्या, आसान होता है टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो क्या कहता है, इनकार कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्यूट, ठीक है। यानी क्या, आसान होता है इनकार करना, जो यू कांट हैव जो तुम्हारे पास नहीं होती है, ठीक है। इट्स डिस्प्यूट, हाँ, इट इज ईजी मतलब क्या, आसान है। टू डिस्प्यूट मतलब इनकार करना, जो यू कांट हैव मतलब जो तुम्हारे पास क्या नहीं है। इस कहानी में तक, फिर मिलता अगली कहानी में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।